क्यों जी, कहा था ना मैंने, बीच सीजन में कप्तान बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। डेविड वार्नर को हटा दिया कप्तानी से सनराइजर्स ने, और नेक्स्ट न्यूज आने वाला है कि ओवेन मॉर्गन स्टेप्स डाउन एज केकेआर कैप्टन। थोड़ा सा डिफरेंस है, जस्ट थोड़ा सा। एसआरएच के पास ऑप्शन है कीन विलियमसन का, इसलिए दे कैन अफोर्ड टू डू इट। केकेआर वापस कार्तिक के पास तो नहीं जाएंगे ना, दे वोंट टेक अ स्टेप बैकवर्ड्स, बट आई डू बिलीव दैट इंडियन प्लेयर्स एज कैप्टन्स आर बेटर इन आईपीएल। गुड पॉइंट, कम टू थिंक ऑफ इट, यहाँ की कंडीशंस बेहतर समझते हैं, यहाँ के अनकैप्ड युवा खिलाड़ी को बेहतर जानते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट में है। बिल्कुल, और अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सीजन के बीच में कप्तान बदलना इज नॉट अ गुड थिंग। देखते हैं। I have enough points to win this argument. In the end, you know who always wins. See? केकेआर 7 मैच में सिर्फ 2 जीती है, और सिचुएशन अब ये हो गई है कि टीम के प्लेऑफ चांसेस इतने दूर नजर आ रहे हैं जितना दूर 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 ट्रैफिक में बोरीवली से कोलाबा आपका घर लगता है, स्पेशली जब लोकल में बैठने की जगह भी ना हो। यार, आई थिंक दे हैव अ गुड टीम। ऐसा नहीं है कि टीम बेकार है। ये टीम एमएसडी या गंभीर को आप दे दो, फिर देखो क्या काया पलट करते हैं। धोनी ने ब्रावो को ड्रॉप किया, एंगिडी को ड्रॉप किया, ताहिर को बाहर किया, और इधर केकेआर में मॉर्गन अभी तक कमिंस, रसल, नरेन के हैंगओवर में है। और हैंगओवर किसी भी चीज का होना बढ़िया नहीं। आई एग्री। और हैंगओवर का जो सिर दर्द होता है, जो कि इस केस गिल, मॉर्गन और नारायण जैसों का है, उनको आप हटाने की कोशिश भी तो नहीं कर रहे हो, और साथ ही साथ आप गैम्बलिंग कर रहे हो पास्ट परफॉर्मेंसेस पे। 2014 सीजन में गंभीर ने कैलिस को ड्रॉप किया और केकेआर जीतने लगी। उसके बाद गंभीर ने ली, कमिंस, कोल्टर नायर और क्रिस लिन जैसे ओवरसीज प्लेयर को बाहर किया, और ये टीम वो है जो नहीं कर पा रही है इस साल। पर जेमी वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान है यार, इंग्लैंड के सबसे सक्सेसफुल ओडीआई बैटर, और यहाँ सर पर 2 कैप रखने के अलावा मॉर्गन कुछ भी नहीं कर पा रहे। आखिर वो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है इस टीम के साथ। यार देखो, मेरी जो मामूली रीडिंग है इस बार, इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिताना अलग है आईपीएल टीम को लीड करने से। आप यहाँ साल के 3 महीने के लिए आते हो, मिलते हो इन प्लेयर्स से, अलग नेशनैलिटीज, अलग लैंग्वेजेस, अलग कल्चर्स, ये एक चैलेंज है। पर इससे बड़ी प्रॉब्लम है केकेआर की टेम्पलेट, इट्स आउटडेटेड। जेमी मॉर्गन की इंग्लैंड कैप्टनसी अगर आप देखो 2015 से, तो ये साफ पता चलता है दैट ही इज अ गैम्बलर। वो रिस्क लेते हैं, इंस्टिंक्टिव कप्तान है, मगर केकेआर के साथ उनकी इंस्टिंक्ट फेल हो रही है यार। क्योंकि इंस्टिंक्ट के साथ आपको थोड़े टैक्टिक्स भी चाहिए। केकेआर का कैप्टन गैम्बलर, हेड कोच मकलम गैम्बलर, और दोनों गैम्बलर के टैक्टिक्स वीक हो तो कहां तक जाएगी टीम। I think इनकी थिंकिंग ये है कि mate, today the party is going to score. Mate, I think it's going to be Russell's day today. Today Rana's going to come good skip. बॉस, नॉन परफॉर्मेंस को हटाओ, नए चेहरे अंदर करो, कुछ तो रिएक्ट करो। मेरे लिए केकेआर की प्रॉब्लम ये है कि अगर आप मॉर्गन को हटाते हो तो कौन है आपके पास कप्तान यार। इस टीम में कार्तिक और मॉर्गन के अलावा कोई और कप्तानी के लायक ही नहीं है। एग्जैक्टली मेहा, यही मेरा पॉइंट है कि केकेआर पास में जी रही है। कहाँ है आपके युवा इंडियन खिलाड़ी जो डोमेस्टिक फॉर्म कंसिस्टेंटली दे रहे हैं, जो लीडरशिप स्किल्स दिखाते हैं? कहाँ है आपका अगला कप्तान? वाइस कप्तान नाम की कोई चीज है केकेआर में? मानती हूँ, पर अब उनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। बस उनको मॉर्गन को ही कप्तान रखना पड़ेगा, और शाहरुख को ये होप करनी होगी कि वो चल जाए टीम के साथ। ऐसा चलता रहा तो केकेआर पॉइंट्स टेबल को देखकर चलते चलते कैसे ये फासले हो गए गा के नीचे गिरती रहेगी। तुम ज्यादा मत गिरना गाना गाने की कोशिश में, ठीक है? अच्छा, अब ये जल्दी से बताओ फाइनल से क्या तुम्हें लगता है अभी भी कि केकेआर को कप्तान बदलना चाहिए? अरे ये शाहरुख की टीम है मेरी जान, अगर डायरेक्टर पसंद नहीं आया तो बीच मूवी में डायरेक्टर बदलते हैं ना। और जिस तरह से केकेआर परफॉर्म कर रही है, ये भी कहना मुश्किल है कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। इस साल केकेआर में लॉजिक और स्ट्रैटेजी राम जाने की शाहरुख की शर्ट की तरह बिल्कुल मिसिंग है। क्या बात है। Learning from the best.